नमो नमो प्रणाम। नमो यन्तारं नमो सिद्धानं नमो अयनीयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो वञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलम् ज्ञानदीनिरन्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूर्यसरदी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे तीन विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के अंतिम प्रकरण, पांचवा प्रकरण और पंचम प्रकरण में फिर से एक बार यहां हम कृदंत देख रहे हैं और कृदंत में कर्तरी भूत कृदंत और कर्तरी भूत कृदंत के लिए दो प्रत्यय, एक तो तक्त प्रत्यय पहले देख चुके थे। अब ये जो है तवक्ता वक्तु प्रत्यय और तवक्ता वक्तु प्रत्यय लगने के बाद किस प्रकार से रूप होता है, तवक्ता वक्तु लगने से क्या होता है, वो यहाँ पर देखे कि अतु अंत वाला नामों का जो अ है वो अ क्या होता है, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में उस अ का क्या होता है, आ होता है। जिस कारण हम लोग यहाँ पर देखे थे कि यहाँ पर क्या था, नीतवत था, क्या हो गया यहाँ पर नीतवात। उसी प्रकार यहाँ पर भवत था, क्या हो गया भवात। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए ऐसे, और उसका प्रत्यय हम लोग जान चुके हैं कि व्यंजनांत नामों के जो प्रत्यय था वही प्रत्यय है। कर्ता एक वचने जीरो, द्विवचने औ और बहुवचने अस। कर्म एक वचने अम, द्विवचने औ, बहुवचने अस। करण एक वचने आ, द्विवचने भ्याम, बहुवचने भ्यस। संप्रदान एक वचने ऐ, ए, द्विवचने भ्याम और बहुवचने भ्यस। अपादान एक वचने अस, द्विवचने भ्याम, बहुवचने भ्यस। संबंधक एक वचने अस, द्विवचने ओस, बहुवचने आम। अधिकरण एक वचने ई, द्विवचने ओस और बहुवचने सु। और फिर से एक बार संबोधन जो है वो कर्ता की तरह ही है, यानी कर्ता एक वचने स, द्विवचने औ और बहुवचने अस प्रत्यय लगता है। जो व्यंजनांत नाम में जो देखे थे वही प्रत्यय यहाँ भी है और इसी प्रत्यय का संयोग से अब उसका रूप बनाते हैं। मात्र जो है कि ये कर्ता एक वचन जो है, इस कर्ता एक वचन में पुल्लिंग में ही, स्त्रीलिंग में नहीं, पुल्लिंग में क्या होता है कि अतु का अ का क्या हो जाता है, आ होता है। कितना नियम हम लोग देखे थे। अब ये नीतवत का रूप इस प्रकार से है कि नीतवान, नीतवंतो, कर्ता एक वचने नीतवान, द्विवचने नीतवंतो, बहुवचने नीतवन्तः। कर्म एक वचने नीतवन्तं, द्विवचने नीतवन्तौ, बहुवचने नीतवतः। कारण एक वचने नीतवता, द्विवचने नीतवद्भ्याम, बहुवचने नीतवद्भिः। संप्रदान एक वचने नीतवते, द्विवचने नीतवद्भ्याम, बहुवचने नीतवद्भ्यः। अपादान एक वचने नीतवतः, द्विवचने नीतवद्भ्याम, बहुवचने नीतवद्भ्यः। संबंधक एक वचने नीतवतः, द्विवचने नीतवतोः, बहुवचने नीतवताम्। अधिकरण एक वचने नीतवती, द्विवचने नीतवतोः, बहुवचने नीतवत्सु। संबोधन एक वचने हे नीतवन, द्विवचने हे नीतवन्तौ, बहुवचने हे नीतवन्तः। गुरुजी आवाज इको आ रही है। हाँ जी, आवाज इको में आ रही है। इको आ रही? नहीं गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो क्लियर है, क्लियर नहीं है आवाज, थोड़ा क्लियर। इको साउंड हो रहा है। नहीं क्लियर है गुरुजी, मैं तो नहीं हो रहा गुरुजी को। क्लियर नहीं साउंड, इको आ रही थी इसलिए बोला। आवाज क्लियर है गुरुजी। क्लियर है।
चलिए अपना बना लीजिएगा। अब इसका मैं टेक्नोलॉजी का अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऑपरेटर है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ये कर लीजिए, अगर हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में चेक करवा लेंगे। ओके, अगर एक बार नहीं फिर से एक बार ज्वाइन होकर देखिए, अगर शायद कोई तकलीफ हो तो। ठीक है, चलिए अब ये आप लोगों को सिद्ध करने के लिए कहा गया था। इसमें कोई तकलीफ है? किसी को कोई तकलीफ है नितवत का ये रूप सिद्ध करने में? कल जो सिखाए थे सिर्फ 2-3 ही यहाँ पर स्वरादि प्रत्यय है, तो फिर क्या करना है? इसके साथ संधि करनी है और कुछ नहीं। व्यंजनादि प्रत्यय है तो तौ का क्या हो जाएगा? व्यंजनादि प्रत्यय लगने पर तौ का द हो जाता है, और यहाँ जो एक सु प्रत्यय है वहां पर सु का यानी तौ का तौ ही रखना है और कुछ नहीं। संबोधन एक वचन में, जैसे प्रथमा एक वचन में यहाँ पर बान किया गया था, लेकिन संबोधन एक वचन में बान उसका औ का आ नहीं होता है। यही नियम है और कुछ नियम नहीं है। बोलिए, इसमें किसी को कोई तकलीफ है इस रूप को सिद्ध करने में? है किसी को कोई तकलीफ? किसी 10 हो जाएगा। अगर आप गच्छत वाला किए होंगे या तो फिर वहां पर मरुत वाला रूप किए होंगे तो उसी तरह से है, सिर्फ इस जगह पे चेंज है और कहीं चेंज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो कि कोई रूप इसमें से सिद्ध करना है। क्लियर है गुरुजी? जी व्यंजनांत नहीं है गुरुजी, क्लियर है, क्या करना? ओके, चलिए तब आगे उसी प्रकार जैसे नितवत यहाँ पर देखे उसी प्रकार भवत सर्वनाम का भी है। अगर नितवत का बना चुके हैं तो फिर भवत सर्वनाम में भी सेम टू सेम है, सिर्फ नाम चेंज है। वहां नितवत है, यहाँ पर क्या है? भवत। क्या है यहाँ पर? भवत। तो जैसे वहां पर नितवान कर्ता एक वचन है तो फिर यहाँ पर क्या होगा? भगवान। भवान। नितवंतो तो यहाँ पर भवांतौ। भवांतौ कैसे हो जाएगा? गलत है। नितवांतौ तो मैंने नहीं बोला। क्या है? नितवांतौ रूप है कि नितवंतो रूप है? भवंतौ। हाँ, नितवंतो तो फिर यहाँ पर क्या होगा? भवंतो। नितवंतः भवन्तः, सेम टू सेम है, उसी प्रकार से है, कुछ चेंज नहीं है। ये करना अब पड़ेगा कि आप लोग कर लेंगे? कर लेंगे गुरु। कर देंगे गुरुजी। हो जाएगा ना? जी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम नपुंसकलिंग प्रत्यय देख लेते हैं। तो नपुंसकलिंग प्रत्यय से कर्ता और कर्म को ही देखना है। कर्ता और कर्म ही यहाँ पर देखना है, क्योंकि कारण से तो एक समान है ही। कहा? सिर्फ कर्ता और कर्म। तो कर्ता एक वचन क्या है? जीरो। फिर यहाँ पर द्विवचने दीर्घई और बहुवचन क्या है यहाँ पर? ह्रस्वई। ठीक है, तो अब इसका यहाँ पर रूप कर लेते हैं नितवत का ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नितवत प्लस 0। क्या होगा? तो ये पद बन जाएगा। पद बनने के बाद क्या बनेगा? ये पद नितवत, और फिर पद के अंत में धूढ़ व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा अक्षर होता है। तीसरा व्यंजन, अर्थात क्या? इसमें 2 रूप होगा, नितवत नितवद। ठीक है, याद कर लीजिए। जगत जगद था कि नहीं? जगत और जगत। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा? नितवत नितवद। अब दीर्घ ही लगाएं तो दीर्घ ही लगने के बाद भी वही होगा। दीर्घ ही यहाँ पर लगाया जाए, नितवत प्लस दीर्घ ही, अर्थात क्या हो जाएगा? नितवती। ये नितवती। ठीक है, नितवत 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 नितवती, इतना तो हो चुका है। अब यहाँ पर घुट व्यंजन वाला यहाँ पर देख लेते हैं कि घुट व्यंजन जो है कौन सा? क्योंकि नपुंसक लिंग नामों का प्रथमा द्वितीय बहुवचन का प्रत्यय क्या है? तो प्रथमा द्वितीय बहुवचन का प्रत्यय घुट व्यंजन है, तो उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए, यहाँ पर क्या है? नीतवत प्लस प्रत्यय क्या है? ह्रस्व।
अब यहाँ पर एक नियम हम लोग लगाएंगे, कौन से, कि प्रथमा द्वितीया बहुवचन के नपुंसक लिंग के प्रत्यय आने पर क्या होता है, ये धुर व्यंजन के पूर्व में क्या जोड़ा जाता है, ना जोड़ा जाता है। तो फिर यहाँ पर भी ना जोड़ेंगे, अर्थात क्या होगा, नीतवंत प्लस न, यानी नीतवंत होगा, यानी नीतवंत प्लस रस्वई। ठीक है, तो देख लीजिए नीतवंत प्लस रस्वई करेंगे तो क्या होगा, नितवंती। बस यही रूप हो चुका है, नीतवंती। अर्थात कर्ता कर्म में क्या होगा, नीतवत 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 नीतवती नीतवंती, नीतवत नीतवत नीतवती नीतवंती। बाकी सेम टू सेम यहां से लेकर यहां तक एक समान ही है, और फिर संबोधन में भी ये इसके समान ही है। ठीक है, जगत जगत जगती जगंती, उसी प्रकार यहाँ भी नितवत नितवत नितवती नितवंती, नितवत नितवत नितवती नितवंती। बाकी सेम टू सेम नितवता नितवद्भ्याम नितवद्भि नितवते नितवद्भ्याम नितवद्भ्य, उसी प्रकार से रूप है। ओके, कोई तकलीफ इसमें, हो जाएगा। नहीं गुरुजी, कोई तकलीफ। ओके चलिए अब आगे, उसके बाद उसी प्रकार भवत सर्वनाम, तो भवत सर्वनाम में भी वही होगा, क्या होगा, भवत भवत भवती भवंती, भवत भवत भवती भवंती। बाकी सेम टू सेम जो रूप देखे थे वही रूप है, यहाँ पर समान है। अब स्त्रीलिंग यहाँ पर देखेंगे कि स्त्रीलिंग जब लगाया जाए तो स्त्रीलिंग में क्या प्रत्यय है, तो स्त्रीलिंग का प्रत्यय यहाँ पर देख लीजिए क्या है, अतु नामों का स्त्रीलिंग प्रत्यय उसी प्रकार से है कि कर्ता एक वचन है, शून्य द्विवचन है, बहुवचन है, अस। देखिए एक वस्तु हमें याद रखना है कि प्रत्यय जितना याद हो, प्रत्यय जिसका कंठस्थ हो, उसको रूप बनाने में कोई तकलीफ आने वाला नहीं है। इसीलिए ये प्रत्यय जो है, प्रत्यय को हमें याद रखना है कि पुल्लिंग का प्रत्यय क्या है, नपुंसकलिंग का प्रत्यय क्या है, स्त्रीलिंग का प्रत्यय क्या होता है, उसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए कर्म एक वचन है, म द्विवचन है औ, और बहुवचन है अस। उसी प्रकार से है, सिर्फ चतुर्थी एक वचन है, क्या है यहाँ पर, अब ये सारे प्रत्यय आप लोग को कहीं आ चुका है, कहाँ आया है याद कीजिए, चतुर्थ पाठ में, हम लोग चतुर्थ पाठ में जिसका करवाए हैं, कहाँ आया है चतुर्थ पाठ में, लता वाले में, नदी नदी दीर्घ इकारांत का पूरा नदी पूरा नदी दीर्घ इकारांत का प्रत्यय है कि नहीं, दीर्घ इकारांत का, नदी का किया जाए, नदी दीर्घ इकारांत का नदी का नहीं, किया जाए, वही हम कह रहे थे। तो दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग नाम का जो प्रत्यय है वही प्रत्यय यहाँ पर लगाया गया है, और वहां भी प्रत्यय देखे थे कि जीरो औस, म औस, फिर आभ्याम भेष, ऐभ्याम भ्यास, आसभ्याम भ्यास, आस ओस आम, फिर आम ओस सु, यहाँ पर नाम आम नहीं, क्या होगा, नाम आम ओस सु, और सौ औस, ये पूरा का पूरा दीर्घ इकारांत जो स्त्रीलिंग नाम जो चतुर्थ प्रकरण में हम लोग सीख चुके हैं, उसी का प्रत्यय यहाँ पर है। अब इसको यहाँ पर क्यों किया है ऐसे, क्योंकि स्त्रीलिंग नाम बनाने के लिए दो तरह से दो प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे तो अभी के लिए दो प्रत्यय है, आगे के लिए और एक प्रत्यय लगेगा। अभी के लिए प्रथमा के लिए सिर्फ दो प्रत्यय। कौन से दो प्रत्यय, एक क्या लगाया जाता है, आ, और दूसरा क्या लगता है, ई। ये आ और ई प्रत्यय लगाकर क्या बनता है, कौन सा नाम बन जाता है, वो स्त्रीलिंग। कोई भी विशेषण इत्यादि नाम हो उसमें आ प्रत्यय लगाया जाए। सामान्यतः कि स्वरादि अर्थात अकारांत नाम वाला हो, स्वरादि भी नहीं या तो स्वरांत वाला भी नहीं, कैसे नाम, अकारांत वाला नाम हो, तो वहां स्त्रीलिंग नाम बनाने के लिए प्रायः कौन सा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, आ का। और उसके बाद कोई भी प्रकार का हो, व्यंजनादि हो, या तो फिर
स्वरांत भी हो, अकारांत को छोड़कर बाकी सब में क्या लगाया जाता है? ई लगाया जाता है। तो ये दो प्रत्यय एक्चुअली ये आप प्रत्यय क्या कहलाता है? इसको आप, और इसको क्या कहलाता है? इंगी। ये इंगी प्रत्यय। तो ये आप और इंगी प्रत्यय, तो ये नाम कैसे है? नितवत। कैसे है? अंत वाला, अर्थात व्यंजनांत हुआ कि नहीं? हुआ। तो व्यंजनांत नाम को स्त्रीलिंग नाम बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय? इंगी। इंगी। अब इंगी प्रत्यय यहाँ पर लगाएंगे। हमारे पास क्या है? नीतवत शब्द है, तो यहाँ मैं लिखता हूं नीतवत प्लस इंगी लगाएंगे तो नाम क्या बनेगा? नीतवती। नीतवती। अब देखिए अब क्या आया? हाँ जी, जोधपुर चली गई हेलो, तो आपको चाहिए क्या? पक्का? किसका बैकग्राउंड आ रहा है? नहीं। चंद्रकांता जी, चंद्रकांता जी म्यूट कीजिए। चलिए, अब ये नाम कैसे बन गया? इंगी लगकर दीर्घ ई लग चुका है। अब ये दीर्घ इकारांत नाम स्त्रीलिंग हुआ कि नहीं? हो गया। अब इसका रूप किसकी तरह चलेगा? नदी। नदी। नदीवत। किसकी तरह? ये नदीवत, अर्थात नदी इंगी है, इसीलिए इसका प्रत्यय भी कैसे लगाया गया है? इंगी प्रत्यय की तरह, अर्थात नदी नद्यो नद्यः। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? नीतवती का नित्वती, नित्वत्यो, नित्वत्य। उच्चारण थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नीतवती, संपूर्ण है। क्यों? आप जो बोल रहे हैं वो नित्वती, मतलब तो को क्या करना पड़ेगा वहां पर? आधा। आधा। यहाँ पर तो कैसे है? पूर्ण, पूर्ण। तो इसका उच्चारण भी पूर्ण होना चाहिए। नीतवती, नीतवत्यो, नीतवत्यः, नीतवतीं, नीतवत्यो, नीतवत्वतिः, नीतवत्या, नीतवतिभ्यां, नीतवतीभिः, नीतवत्यै, नीतवतिभ्यां, नीतवतिभ्यः, नीतवत्याः, नीतवत्योः, नीतवतीनां, नीतवत्यां, नीतवत्योः, नीतवतीषु। हे नीतवती, हे नीतवत्यो और हे नीतवत्याः। इसके तरह ये संपूर्ण नदी की तरह इंगी लगने के बाद नदी की तरह रूप होता है, और कुछ नहीं। जैसे नदी का यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं पहले नदी का, उसी प्रकार से ही है, और कुछ इसमें है नहीं। है कुछ इसमें? बताइए। इसमें किसी को कोई तकलीफ? नदी की तरह ही रूप चलेगा, और कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़े। ये 23 म्यूट बैकग्राउंड आ रहा है। चलिए, अब यहाँ पर देखेंगे उसी प्रकार भवत सर्वनाम का। आप बारंबार ये कह रहे थे कि स्त्रीलिंग में किसी को नाम पूछना है कि आप क्या, आपके नाम क्या है, तो वहां पर स्त्रीलिंग को सामने हम लोग क्या पूछते थे? पुल्लिंग में हम वहां पर पूछते थे कि भवतः नाम किम, ऐसे पूछा जाता था कि नहीं? तो पुल्लिंग को पूछा जाए तो वहां पर भवतः। क्यों भवतः? तो देख लीजिए भवत सर्वनाम का षष्ठी एकवचन क्या होता है, तो देख लीजिए भवतः है कि नहीं? जी। आपका, का, की, कु क्या होता है? कौन सा संबंधक है, इसीलिए वहां क्या क्या पूछा जाता था? भवतः नाम किम। अब जब कोई स्त्री को पूछा जाए तब वहां पर क्या पूछा जाता है? तो देख लीजिए भवत्याः। आप पूछते थे कि नहीं भवत्याः? तो ये भवत स्त्रीलिंग में इस तरह से रूप होता है, और वहां भी भवती होने के बाद नदीवत रूप होता है, वो नदी की तरह ही रूप करते हैं। यानी कम से कम नदी का रूप याद रखना ही है, उसी तरह वधु का रूप याद रखना है, मति का रूप याद रखना है, मुनि का रूप याद रखना है, मधु का रूप याद रखना है, भानु का रूप याद रखना है। ठीक है? और एक बारी का, इतना जो है इतना रूप याद रख लीजिए। अकारांत और अकारांत रूप तो याद है ही, तब कोई तकलीफ पड़ने वाला
नहीं है। बारंबार ये इंगी वाला तो आने वाला है ही, इंगी अर्थात नदी के अनुसार। अब आगे जाकर के तवक तवक तो लगकर कुछ ऐसे यहाँ पर क्रुदन, और उसका सब में ये जो है कि प्रथमा एक वचन का रूप अर्थात कर्ता एक वचन का रूप इसमें दिया गया है। जैसे कि नी धातु हो तो उसका क्रुदन क्या बनेगा, कर्तरीभूत क्रुदन नीतवत, और नीतवत होने के बाद उसका रूप इस प्रकार पुल्लिंग हो तो एक वचन क्या होगा, नीतवान, नीतवंतो, नीतवंतः, इस तरह से होगा। ठीक है। नपुंसकलिंग हो तो नीतवत, नीतवत, फिर स्त्रीलिंग हो तो क्या होगा, नीतवती। उसी प्रकार अर्च धातु है तो फिर क्या होगा, क्रुदन अचितवत, अर्चितवत, और उसी का रूप क्या हुआ, अर्चितवान, अर्चितवंतो, अर्चितवंतः। नपुंसकलिंग हो तो अर्चितवत, अर्चितवत, और अर्चितवती, अर्चितवंती, उस तरह से होता है। स्त्रीलिंग हो तो अर्चितवती, और उसके बाद नदी की तरह रूप अर्चितवती, अर्चितवत्यो, अर्चितवत्यः। ठीक है। उसी प्रकार बंद धातु है तो उसका क्रुदन क्या हुआ, बंदितवत। रक्ष धातु हो तो रक्षितवत, गाम धातु हो तो गतवत। बता नहीं, ये तो आधा है, उसका उच्चारण आधा करना है। हर एक जगह में अकारांत नहीं बोलना है। बी प्लस भू धातु तो बीहृतवत, बी प्लस रम धातु तो बीरतवत, फिर यहाँ पर सांत्व धातु तो सांत्वितवत, धाव धातु तो धावितवत, और उसके बाद इस प्रकार से पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग आदि का रूप करना है। ये था कर्तरीभूत क्रुदन। कर्तरीभूत क्रुदन में तवक तवक तो प्रत्यय लगकर जो कर्तरीभूत क्रुदन बनता है वो इस प्रकार से। उसके बाद हम देखे थे कि कृत्य प्रत्यय, या तो कृत्य प्रत्यय, तो कृत्य प्रत्यय कितने हैं, तो 3 कृत्य प्रत्यय हैं। और वो 3 कृत्य प्रत्यय जिसे विग्रह क्रुदन भी कहा जाता है, मुख्यतः ये एक संज्ञा है कि कृत्य प्रत्यय। कौन से 3 कृत्य प्रत्यय, तो ये 3 है, एक तव्य, दूसरा अनीय, और तीसरा य प्रत्यय। ये 3 प्रत्यय कृत्य प्रत्यय। अब प्रश्न होगा, क्या तीनों 3 का अर्थ एक समान है, क्या अलग अलग है, तो तीनों 3 का अर्थ एक ही समान है। जैसे कि यहाँ पर हम बोले, क्या लिखे यहाँ पर, पूज्य। हम पत्र में पहले जब पत्र व्यवहार था तब सबसे पहले क्या लिखा जाता था, पूज्य पिताजी, पूज्य ऐसे लिखते थे ना, पूज्य दादाजी। दादाजी को लिखा जाए तो सबसे पहले क्या लिखते थे, पूज्य लिखते थे कि नहीं। तो वो ये पूज्य कैसे बना है उसके लिए। ठीक है। कभी कभी ये पूज्य की जगह हम लोग क्या लिखते थे, पूजनीय, पूजनीय। पूजनीय नहीं बोला जाता है, पूजनीय बोलेंगे तो ज को आधा करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर ज कैसे है, पूजनीय, पूजनीय। दूसरा यहाँ ऐसे भी लिखा जाता था, पूजनीय, आदरणीय, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, अभी भी किया जाता है, पूजनीय, आदरणीय। और दूसरा जो है वो कम यूज करते हैं लेकिन करते हैं, कौन सा, पूजितव्य। हाँ, पूजितव्य। अब यहाँ पर इन तीनों का अर्थ जो है वो एक समान है। ये प्रत्यय किसके अर्थ में लगा है, तो विद्यार्थ के अर्थ में। किसके अर्थ में लगा, विद्यार्थ। विद्यार्थ कब होता है, तो योग्य अर्थ में। किसमें लगाया जाता है विद्यार्थ का ज्यादातर, योग्य, चाहिए, ऐसे अर्थ में, करना चाहिए। तो करना चाहिए मतलब जो पूजा करने चाहिए उसे क्या कहा जाता है, पूज्य कहा जाता है। अर्थात पूजा करने योग्य वाला जो हो वो क्या है, जो पूजने योग्य हो वो पूज्य भी कहलाता है। उसे ही क्या कहलाता है, पूजनीय कहलाता है। और उसे ही क्या कहा जाता है, पूजितव्य। अब देखिए ये सब उतना तो नहीं है, लेकिन इनका प्रयोग बहुत बार करते हैं। ये 3 का प्रयोग क्या लिखा है, खादितव्य, खादनीय, खाद्य। खाद्य। हम क्या बोलते हैं कि ये खाद्य है,
ये भी लिखा क्या है ये खाद्य है, अर्थात क्या है इसका अर्थ? खाने योग्य खाने योग्य। उसी प्रकार ये खादनीय है, अर्थात खाने ये भी योग्य खाने है। योग्य। खादितव्य, खाने योग्य। कभी कभी हम दुरुस्त धातु जो है, दुरुस्त धातु का भी कर देते हैं। दुरुस्त धातु हो तो फिर वहां पर क्या लगेगा? य लगने के बाद क्या हो जाता है? ये दृश्य दृश्य, दर्शनीय, दर्शनीय और फिर एक क्या होता है? दर्शितव्य हाँ, दर्शितव्य। क्या हो जाता है उसका? दर्शितव्य। ये तीनों होता है। कभी कभी हम लोग क्या कर देते हैं कि अभी आया नहीं, लेकिन एक धातु और एक धातु है जिसका प्रयोग बारंबार होता है। कौन सा धातु? वो आएगा मध्यमा में, और वो धातु है ये। कौन सा धातु है? क्रू क्रू, जिसका अर्थ क्या होता है? करना। तो ये बारंबार हम ये लिखते हैं। क्या लिखते हैं? करणीय। करणीय करणीय। दूसरा ऐसे भी लिखते हैं, कृत्य क्या बोलते हैं इसको? कर्तव्य। कर्तव्य और अकृत्य दूसरा ऐसे भी लिखते हैं, हाँ। कृत्य लिखते हैं कि नहीं? कृत्य तो ये सारे क्या है कि ये सारे कृदंत है, कृत्य कृदंत है। कौन सा? करणीय। तो भी उसका अर्थ क्या होता है? करने योग्य। कर्तव्य, हम बोलते हैं कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, अर्थात करने योग्य। ये तुम्हारा कृत्य है, अर्थात इसका भी अर्थ क्या होता है वहां पर? करने योग्य है। अब प्रश्न ये है कि इन दोनों में गुण किया गया है, लेकिन इसमें गुण नहीं होता है। क्यों? तो यह प्रत्यय लगा इसलिए। तो ये जो है, क्योंकि ये यह प्रत्यय अनेक प्रकार का है। यह कृत प्रत्यय भी है, यह पीत प्रत्यय भी है। तो किस प्रकार का प्रत्यय है वो हम लोग विशिष्ट मध्यमा में चर्चा करेंगे। ठीक है। अब ये तीन प्रत्यय को कृत कहलाता है, फिर कृत्य कहलाता है। और कृत्य प्रत्यय होने के कारण ये तीन धातु के साथ जब जोड़ा जाए तो उसे विद्यत कृदंत अथवा तो क्या कहा जाता है? उसे कृत्य कृदंत कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि ये किसके साथ जुड़े? तो ये दोनों प्रकार के धातु के साथ जोड़ा जाता है। चाहे धातु सकर्मक हो या तो चाहे धातु अकर्मक हो, दोनों धातु के साथ जोड़ा जाता है। परंतु प्रयोग ये जोड़कर इसका रूप तो ये तो बनाया जाता है, लेकिन वाक्य रचना की प्रयोग जब किया जाए तब सिर्फ मात्रा और मात्रा कर्मणि प्रयोग और कौन सा? भावे ही इसका प्रयोग होता है, बाकी प्रयोग नहीं होता है। कर्तरी प्रयोग में कभी भी एक कृत्य प्रत्यय नहीं लगता। ठीक है। तो उन्हीं यहाँ पर दिखाया गया कि पूज्य प्लस तव्य क्या हो गया? पूजयितव्य अथवा पूजितव्य। पूज्य प्लस नीय पूजनीय, पूज्य प्लस य पूज्य, बंध प्लस तव्य बंदितव्य, बंध प्लस अनीय वंदनीय, बंध प्लस य वंद्य, खाद प्लस तव्य खादितव्य, खाद प्लस अनीय खादनीय, खाद प्लस य क्या होता है? खाद्य। दा प्लस तव्य दातव्य, दा प्लस अनीय दानीय, दा प्लस य देय। यहाँ पर एक इसमें देय जो आ का ए हो गया ना, वो अभी रूप है, आगे जाकर नियम है। गा, स्था, दा, मा, हा, पा इत्यादि अकारांत धातु जितने हो उसका य प्रत्यय लगने पर उस आ का क्या हो जाएगा? ए। इसीलिए तो होता है कि पानीय, पेय। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये तो पेय पदार्थ है, अर्थात पीने लायक, पीने योग्य पदार्थ है। ये बोला जाता है ये पेय पदार्थ है। तो ये सारे हम लोग व्यवहार भाषा में करते हैं, लेकिन कैसे बना? तो ये कृत्य प्रत्यय लगकर ये बनता है। ठीक है। और इसका रूप इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो ये बनने के बाद सब में तीन कृत्य प्रत्यय कैसे हैं? अकारांत है कि नहीं? य। तो य देखिए यहाँ पर य है, तो य में क्या है? अ है कि नहीं? ठीक है।
अनीय, अनीय के अंत में भी क्या है? अ है। तव्य, तो तव्य के अंत में भी क्या है? अ है ना? यानी ये अकारंत, और ये भी एक प्रकार का क्रूदंत है। और क्रूदंत सामान्यतः दो प्रकार के, कौन से? अव्यय रूप और विशेषण रूप। ये एक अव्यय रूप और दूसरा विशेषण रूप। तो यहाँ पर अव्यय रूप अथवा विशेषण रूप, अव्यय रूप तो क्रूदंत सिर्फ दो ही है, एक तुम प्रत्यय लगकर, एक त्वा प्रत्यय लगकर। तुम प्रत्यय लगने वाला हेत्वर्थ क्रूदंत और त्वा प्रत्यय लगकर संबंध क्रूदंत। ये दोनों ही अव्यय रूप है, बाकी सारे विशेषण, बाकी सारे के सारे विशेषण रूप है। तो वो किसी का विशेष्य का वो तो विशेषण बनेगा, तब विशेष्य का विशेषण, तो विशेष्य पुल्लिंग हो तो उसका रूप पुल्लिंग अनुसार, नपुंसकलिंग हो तो नपुंसकलिंग के अनुसार, और स्त्रीलिंग हो तो स्त्रीलिंग अनुसार। तो अकारांत वाला अभी अभी बताए थे कि अकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग नाम तो है ही, जैसे कि अकारांत पुल्लिंग में जीन, बाल, देव इत्यादि उसकी तरह उसका अकारांत का रूप बनेगा। नपुंसकलिंग हो तो कमल, नेत्र, पुष्प, पद्म इत्यादि के तरह बनेगा। और स्त्रीलिंग हो तो इस अ के साथ क्या जोड़ना है? आ, और आ जोड़कर ये क्या बन जाएगा? माला। और माला की तरह माला, कमला या फिर घटिका इत्यादि का स्वरूप में, गंगा इत्यादि स्वरूप में उसका रूप होगा। तो ये उस समय उस प्रकार से चलेगा। अगर पुल्लिंग वाला हो, तव्य प्रत्यय में पुल्लिंग हो तो बालक की तरह ये रूप चलेगा। नपुंसकलिंग हो तो कमल की तरह चलेगा, स्त्रीलिंग हो तो माला की तरह चलेगा। अर्थात ये तो एक का हुआ तव्य लगकर, अनीय लगकर भी तीन, फिर य लगकर भी तीन। कुछ नहीं है, ऐसे दिखाई देता है इतना बड़ा बड़ा रूप, लेकिन है कुछ नहीं। ये सब तो पूर्व में आ चुका है, याद है कि नहीं? बालक का रूप याद है? जी जी गुरु जी। है ना? कमल का रूप याद है? जी गुरु जी। ओके, माला का रूप याद है? जी बस वही है, और कुछ नहीं है। सिर्फ एक में तव्य लगाया गया है, एक में अनीय लगाया गया है, और एक में क्या लगा है? य लगा है। और कुछ नहीं है इसमें। इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा का पूरा, हाँ जी बोलिए। चलिए आगे। तो आगे जो है कि इसका प्रयोग कब किया जाता है? कि कर्ता क्रिया करने में जब शक्तिशाली हो। शक्तिशाली का अर्थ हम लोग किए थे कि समर्थ हो, उसमें उतना शक्ति, शक्ति का मतलब वो करने में सक्षम हो, तब धातु को कृत्य प्रत्यय लगता है। अथवा विद्यत, ये यानी सप्तमी विभक्ति के प्रत्यय भी लगाया जाता है। अर्थात कृत्य प्रत्यय या तो क्या लगता है? क्रियापद। इन दोनों में से कोई एक लग सकता है। कब? जब क्रिया करने में वह समर्थ वाला हो। जैसे उदाहरण के स्वरूप में कि तया अयम भारः वहनीय, यहाँ पर ये क्रूदंत आया वहनीय। वहनीय क्रूदंत आया कि नहीं आया है? कौन सा? वह धातु में अनीय प्रत्यय लगाया गया, तो फिर क्या हुआ? वहनीय। तो ये वहनीय अर्थात क्या अर्थ होता है? वहन करना योग्य, यानी वहन करना चाहिए, अर्थात उठाना चाहिए। वहन करना मतलब उठाना चाहिए। अर्थात ये वाक्य क्या होगा? त्वया अयम भार, किसमें है ये? इसमें कर्म है, और कर्मणि प्रयोग में कर्म को कौन सी विभक्ति? प्रथमा। प्रथमा, इसीलिए ये भार क्या हुआ है? प्रथमा में है, भारः का भार हुआ है। तो ये क्या है कि तुम्हारे द्वारा यह भार उठाना चाहिए, या तो उठाने योग्य है। तुम्हारे द्वारा यह भार क्या है? उठाने योग्य है। ठीक है? तो यह तो वहन करने योग्य है। तो इस प्रकार का वाक्य जो है, क्योंकि अनीय आया है इसलिए वो कौन सा प्रयोग में होता है? कर्मणि या तो भावी प्रयोग में होता है। अगर सकर्मक धातु हो तो कर्मणि प्रयोग, धातु अकर्मक हो तो फिर क्या लगेगा वहां पर? भावी प्रयोग। अगर यहाँ पर ये वहनीय ना लिखें तो अब इसका कर्तरी प्रयोग जब करें
कि तुम ये भार उठाओ, तो फिर तब वहां पर क्रियापद हम लोग यूज करते हैं। बहुत धातु में यहाँ पर क्या क्या किया गया है, तम अमुम भारम बहेतः। फिर अरे त्वया व्याकरणम पठनीयम, तो यहाँ भी पठनीयम आया है। तो फिर वहां पर क्या हुआ, पठनीयम, ये किसमें है, तो कर्मणि में। तो उसी कर्मणि में क्या हुआ, तम व्याकरणम पठे, ये कर्तरी प्रयोग में। कर्तरी प्रयोग में कभी भी ये कृत्य कृदंत नहीं लगता है। कृत्य कृदंत कहाँ लगता है, कर्मणि अथवा भावी प्रयोग में। दूसरा, त्वया अत्र स्थातव्यम, यहाँ पर कर्म नहीं है, तो ये भावी प्रयोग है। स्थातव्यम यानी तुम्हारे द्वारा यहाँ रहना चाहिए। फिर आगे, त्वया अतः गंतव्यम, तुम्हारे द्वारा यहाँ से जाना चाहिए, या तो तुम्हें अब जाना चाहिए। ठीक है, अथवा तया उद्याने गंतव्यम, अब तुम्हारे द्वारा उद्यान में जाना चाहिए। ये तो कब लगता है कि शक्तिशाली हो, तो उसके लिए ये दो दिखाया गया। उसके बाद वाला यहाँ नियम है कि जब आज्ञा करें, अनुज्ञा दें, या तो अवसर का ख्याल करें, तब भी ये कृत्य प्रत्यय लगाया जाता है। भी का अर्थ अगर न लगे तो वहां पर क्रियापद का भी प्रयोग किया जा सकता है। पहले में क्या दिखाया गया, आज्ञा किया कि जाओ तुम, अभी कहाँ जाओ, यहाँ से करके तुम यहीं पे रहो, इस प्रकार के आज्ञा है। दूसरा में क्या है, अनुज्ञा है, इसके अनुज्ञा लिया गया। तीसरा में अवसर प्रदान, समय को दिखाया गया कि अब तुम्हें उद्यान में जाना चाहिए। तो इस अर्थ में भी ये कृत्य प्रत्यय लगाया जाता है। फिर एक, हाँ जी, यहाँ बोलिए क्या प्रश्न है। ओके, अब जैसे लास्ट में एक बोला गया था कि समुदाय में से किसी को सर्वथा अलग किए बिना जाति, गुण इत्यादि को मुख्य करके, इत्यादि को वहां पर उसका प्रमुख गुण दिखाकर आगे करके बुद्धि से अगर उसे अलग किया जाता हो, तो वहां पर पंचमी विभक्ति के बदले षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगती है। तो उस प्रकार के षष्ठी या सप्तमी को क्या कहा जाता है, निर्धारण षष्ठी अथवा निर्धारण सप्तमी कहा जाता है। ठीक है, अगर बुद्धि से अगर उसको अलग किया है, और अलग किससे करना है, समुदाय। समुदाय। समुदाय कब कहा जाएगा, जब दो से अधिक हो कि न्यून हो। बोलिए, दो से अधिक या दो से न्यून, किसको समुदाय कहा जाएगा, दो से अधिक दो से अधिक हो, दो से एक दो अधिक से हो, दो से अधिक हो। दो से न्यून करेंगे तो एक होगा, और दो से अधिक करेंगे तो कितना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इत्यादि हो सकता है। लेकिन दो वाले में या तो दो से कम में तो कोई अलग होगा ही नहीं। एक में अलग होता है, एक ही जन्म हो तो उसका दो भाग होता है, बुद्धि के हिसाब से उसे दो कर सकते हैं, नहीं यहाँ पर क्या जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, अगर समुदाय में से किसी को सर्वथा अलग किए बिना उन व्यक्ति में रहा हुआ गुण के आधार पर, उसके जाति के आधार पर इत्यादि, उसके होशियार इत्यादि के आधार पर अगर उसे अलग किया जाता है, तो जिससे वो अलग हो रहा है उसको पंचमी के बदले षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगाया जाता है। उस प्रकार के षष्ठी या सप्तमी विभक्ति को निर्धारण षष्ठी अथवा निर्धारण सप्तमी विभक्ति कहलाता है। उदाहरण के स्वरूप में क्षत्रियो नराणाम सूरः, अर्थ क्या होगा, दो क्षत्रिय सूरः, लोगों में क्षत्रिय शूरवीर है। किसमें, नराणाम, मनुष्य। मनुष्यों में क्षत्रियो कैसे हैं, सूरवीर है। अब ये मनुष्य से क्षत्रियो को अलग किया गया है ना, किसके आधार पर, जी, सूर्य के आधार पर। ये सूर्य क्या है, उसमें रहा हुआ गुण है। तो ये मनुष्य जब बोला जाता है तब वो क्या है, एक मनुष्य नहीं है, वो समुदाय के आधार से किया। इसीलिए यहाँ पर जब समुदाय से क्षत्रिय अलग हुआ तो यहाँ पर पंचमी लगना था, लेकिन समुदाय से अलग हुआ है तब उसके जाति के आधार पर, गुण के आधार पर उसे अलग किया गया है। तो जिससे अलग होता है उसे पंचमी यहाँ पर नहीं, उसे षष्ठी अथवा सप्तमी, यहाँ पर षष्ठी लगाया गया, इसलिए नराणाम किया गया।
या तो इसको सप्तमी लगाएंगे तो फिर क्या होगा, नरेशु नरेशु। करेंगे। दोनों का अर्थ एक ही समान करना है, दोनों का अर्थ एक ही समान। एक समान। लेकिन अगर दो में से अलग हो रहा हो तो फिर षष्ठी या सप्तमी नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर में चैत्र मैत्र पटुहु, मैत्र पटुहु अर्थात मैत्र होशियार है, किससे? चैत्र से। चैत्र से। तो इसको भी, ये भी गुण के आधार पर इसको भी अलग किया गया है कि नहीं? होशियारी ये भी गुण है, तो गुण के कारण इसे अलग किया गया है, लेकिन ये अलग समुदाय से नहीं हो रहा है। समुदाय से अगर अलग हो रहा हो तभी षष्ठी या सप्तमी लगेगा। अगर समुदाय नहीं, सिर्फ दो में से अलग करते हैं तब वहां पंचमी ही लगता है। इसी कारण चैत्र को कौन सी विभक्ति लगाया गया है? पंचमी, इसलिए पंचमी चैत्रात किया गया है। ओके जी। ये कृदंत वाला पार्ट में सिर्फ इतना ही है। इसके बाद वाक्यानुवाद आता है। तो ये वाक्यानुवाद जो है वो वाक्यानुवाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे आगे। उसके बाद फिर तद्धित देखेंगे। तद्धित अनेक प्रकार के होते हैं। तद्धित जो समास से भी संक्षेप है, ये जो है वो उस क्लास को देखने से पहले वाक्यानुवाद करेंगे, उसके बाद तद्धित के पाठ पे जाएंगे। हाँ, एक और बोलिए, क्या प्रश्न है? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी जो ये बोला ना, समुदाय में से किसी को सर्वथा अलग किए बिना जाति गुण आदि को मुख्य कर बुद्धि से अलग किया, तो गुरुजी इसमें जो नराणाम को षष्ठी सप्तमी लगेगा क्या? समुदाय से अलग हो रहा है, जिससे अलग हो रहा है उसे किससे? एक क्षत्रिय किससे अलग हो रहा है? मनुष्य से। मनुष्य का एक प्रकार क्षत्रिय है कि नहीं? हाँ वही, मतलब मनुष्यों को, समुदाय को लगेगी षष्ठी सप्तमी। जो अलग हो रहा है उसको नहीं लगेगी बराबर। हाँ, क्योंकि जिससे अलग होता है उसे पंचमी लगता है, तो पंचमी के जगह पे षष्ठी या सप्तमी लगता है। ओके गुरुजी, धन्यवाद। ओके, A18 गुरुजी ये तीसरा वाक्य चैत्रात मैत्रः पटु, गुरुजी अर्थ सुनाई नहीं दिया बराबर से मुझे। दो से अगर अलग हो रहा है तो फिर उसमें ये षष्ठी सप्तमी नहीं लग रहा है, वहां पंचमी ही लगता है। यहाँ पर चैत्र और मैत्र कितने व्यक्ति हैं? दो ही हैं। ये चैत्र से मैत्र होशियार है, चैत्र से मैत्र होशियार। ये पटु के हिसाब ये भी गुण ही है, जैसे सूर्य गुण है उसी प्रकार पटु भी गुण है, लेकिन ये समुदाय से अलग नहीं होगा। ये दो व्यक्ति और समुदाय कब माना गया? दो से अधिक हो उसे क्या माना गया है? समुदाय माना गया। इसीलिए इसको पंचमी का पंचमी ही रखा। जी गुरुजी, सबने कब से बोला था तो मैंने भी मना बोल दिया, नहीं आवाज क्लियर आ रही है, बट गुरुजी बहुत दूर से आवाज आ रही हो ना, वैसे आवाज आ रही है आज 2 दिन से। कल भी ऐसा ही था थोड़ा, और आज भी लंबा से आवाज आती है। हाँ, वैसा तो थोड़ा क्लियर नहीं सुना रहा। अभी भी एकदम पास लेके मैंने सुना तो थोड़ा सुन पाई। ओके, ठीक है, चलिए कल देख लेंगे, चेक कर लेंगे एक बार। मतलब आवाज कम आ रहा है कि आवाज इको हो रहा है? नहीं, लंबे से आ रहे हैं गुरुजी। आप ऐसे दूर खड़े हो और फिर आवाज आती है। एक करके बोलिए, एक साथ बोलिएगा। गुरुजी ऐसे आवाज आ रही है जैसे कि आप बहुत दूर हो या एकदम बंद रूम में हो और आप बोल रहे हो कैसे, तो डीप से आवाज आती है ना, गहरे, तो वैसा मतलब क्लियर नहीं आ रहा है। आपकी आवाज सब क्लियर है परंतु साउंड क्लियर नहीं है। ओके, ठीक है, चेक करवा लूंगा। चलिए, नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी बता देते और एक बात वहां पर रह गया था कि भाष्य की एग्जाम आ रहा है लगभग ओली के बाद लगभग 17 तारीख, तो भी फाइनल डेट कल डिक्लेयर कर देंगे। लगभग 17 तारीख होगा, लगभग। या तो कोई आगे तो नहीं हो सकता है, अगर उससे पीछे हो तो उसका फाइनल डेट 17 से पहले मत अपना गुरुजी, पूरा थोड़ा 17 अप्रैल लगभग सकते नहीं, क्योंकि होली के बाद ही होगी। जी गुरुजी नहीं कर सकते बाबा, होली में नहीं 2 दे रहे ना, पढ़ेंगे कब? हाँ जी, हिमांगी बहन 2 दे रहे वो। एक डेट अभी आ रही है, एक बाद में जून में एंडिंग में।
सर मई में जो हमारी हॉलीडे होने वाली है, क्या उसके पहले हम ये एग्जाम रख सकते हैं? क्योंकि ये बहुत ही जल्द हो जाएगी, 17 तारीख। उससे पहले ये 17 मतलब हॉलीडे से पहले आप कह रहे हैं? जी, हमारी मई में कुछ हॉलीडे मिलने वाली है ना हाँ जी, सर, 20 हाँ दिन जी, या 22 मई- दिन की। मई तो में तो उसके holiday पहले है, मई का जी, तो लगभग उसके पहले आपको, अगर एग्जाम रख ले सर, तो हमको टाइम भी मिल 18 के जाएगा। आसपास, 18 या 20 के आसपास हॉलीडे चालू होगा। जी, तो कम से कम अप्रैल महीना पूरा मिल जाएगा सर, या मई फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक, मतलब जो भी आपको योग्य लगे तब अगर रखे तो सबको थोड़ा पढ़ने का भी टाइम मिल जाएगा सर। क्योंकि अभी ये होलीजी चलेगी और पीछे सिर्फ 3 दिन ही रहेगा, 4 दिन ही उससे रहेगी, पढ़ा ही क्योंकि नहीं होली जाएगा। 13, 14, 15। ये कौन से एग्जाम की बात हो रही है? ठीक है, भाष्य पर। जून महीने में जो गुरुजी जो आपने पहले सोचा था ना वही ठीक है, जून महीना ही ठीक है गुरुजी, क्योंकि अरे हिमांगनी बच्चों बहन की 2 छुट्टियां। एग्जाम हो रही है, हिमांगनी बहन 2 एग्जाम हो रही है ना, तो जिनको जून में देनी वो जून में देना, अभी एक एग्जाम अभी होने दीजिए। वो अभी ऐसे बोल रहे तो हैं गुरुजी? जून में अंतराय आ जी गई। गुरुजी बोल आप दिया 2 बार सबको। लेंगे परीक्षा, एक अभी और एक जून में? जी जी सब हो गया, कल बोले फाइनल गुरुजी। कर देंगे, ठीक है? चलिए कल फाइनल, मैं वो जैसे सर से भी पूछ लेंगे किस तरह से रखना है, क्या रखना है, कौन सा अनुकूल है, उसके बाद कल डेट फाइनल कर देंगे। चलिए, नमो नमो, प्रणाम। जी सर।